ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शतरुद्र संहिता का 5वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं और उसके आगे तो सुनिए और उसका पूरा पुण्यफल प्राप्त कीजिए। मगर अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक आए हैं हमारे चैनल तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही जाइए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो सुनिए 5वां अध्याय शतरुद्र संहिता का। शिवपुराण। नंदिकेश्वर बोले, वहाँ जाकर मैं धीरतापूर्वक एकांत में कठिन तप में स्थित हुआ तो पार्वती सहित शिव जी ने वहाँ प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो है वर मांगो। ये सुन मैं जरा शोकनाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और बोले, वत्स नंदनी, तुम्हारे लिए मृत्यु से कैसा भय? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा है, तुम तो मेरे समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सुहृदय जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। तुम्हारे जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर की एक माला खोलकर मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझे हाथ पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कहकर वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार की समान निर्जल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर जल छिड़क दिया। उससे जटोरक, त्रिस्तोत्रा, वृषभध्वनि, स्पर्णिदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ बह चलीं। इस स्थान पर पंचनद नाम पड़ा, जो अब तक जप्तेश्वर के नाम से समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनद पर जाकर जप्तेश्वर शिव की पूजा करता है वो निसंदेह शिव की मुक्ति पाता है। फिर शिव जी पार्वती ने कहा कि अब नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर पार्वती जी ने कहा, परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। नाथ, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र भक्त वत्सल शिव जी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा, ये नंदीश्वर मेरा पुत्र है, मैंने इसे सब गणों का अधिपति बनाया है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। आज से तुम सब इसका स्वामी, तुम्हारा सबका ये स्वामी हुआ। पश्चात सब बांधुओं और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिव जी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चल दिए। 8वां अध्याय भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। एक समय सुमेर पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर पूछा कि देवों के देव अविनाशी तत्व क्या है, इस पर आप यथार्थ बताइए। तब शंकर की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि ऋषियों, मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयं भू अज ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ब्रह्मा जी ये कहकर चुप हुए वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा, ब्रह्मा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे और उसके परिणाम वेद शास्त्रों के वाक्य कहने तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण वहाँ उपस्थित हुए। तब परेश प्रभु शिव जी का स्मरण करते हुए ऋकु, यर्ज आदि चारों वेदों में पहले छकु ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वही एक रुद्र है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिनके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जिस ईश्वर का संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है, वो सबका दृष्टा एक शिव जी है। फिर सामने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वो एक त्र्यंबक शिव जी हैं। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है वो एक कैवल
शंकर जी हैं जिनमें केवल दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, वेदों, तुम्हारा ये अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीतवर्ण, धूल धूसरित प्रथम नाथ शिव परम तत्व कैसे कहा जा रहा है? शिव जी परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर स्थानों से अमूर्त और मूर्तमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर हैं। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई कि जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, नील लोहित चंद्रशेखर, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकारपूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा और अपने क्रोध से उत्पन्न भैरव नामक पुरुष से कहा, तुम ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। इस कारण तुम काल भैरव हो। कालराज, मेरी मुक्तिपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे उनको तुम सर्वदा दंड देना और वहाँ के शुभाशुभ कर्मों का चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को परम ब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर ने दोनों का अभय दान दिया और भक्त वत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कमिंदनी भैरव मूर्ति से बोले, नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर उसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहकर महादेव जी ने तुरंत ही ब्रह्म हत्या नामक एक कन्या उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा, जब तक ये कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहाँ चले आओ, और जब वो वहाँ पहुँचे तब उससे कहना कि तुम उस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ जाकर विचरण करो, पश्चात ये सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी, तब वो मुक्त हो जावेगी। अब 9वां अध्याय, भैरव जी का अभिवादन। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, शंकर जी के समीप से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेव की आज्ञा से कापालित वृत्त धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। एक समय भैरव जी कापालिक का वेश धारण किए नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी ने के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात उन्होंने कमलालया लक्ष्मी से कहा कि देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव का दर्शन किया है। यही वो प्रभु हैं और ईश्वर हैं जो कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वो अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त हैं कि जो योगी में ईश्वर, भूतों का स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, प्रभु देव, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? ये आपकी क्रीड़ा कैसे हुई है? हे भगवान, ये आप भिक्षा मांगने लग गए। मुझे यह संशय है क्योंकि आप तो त्रैलोक्यों को राज्य देने वाले हैं। विष्णु ने इस प्रकार कहा। तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी को अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया। उसी पाप के समनार्थ
इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। ये सुन विष्णु जी बोले, भैरव जी आप तो समस्त विघ्नहर्ता हैं, फिर जो चाहे क्रीड़ा करें। श्री विष्णु के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या को उनके पात्र में छोड़ दिया। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चल दिए। तब उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। इसी प्रकार विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब भैरव जी अभिमुक्त क्षेत्र काशी आते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहाँ बड़े आनंद का नृत्य किया। भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा, तब तक वे काशी नहीं पहुँचे। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके उस जन्म और दूसरे जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देवपित्र तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वो अपने हजारों जन्मों के पाप से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज के दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अब 10वां अध्याय, नरसिंह लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, प्रभु शार्दूल नामक शिव का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान शरभ रूप भी धारण किया तथा भक्तों के हितार्थ शिव जी के अनेक अवतार हुए जिनकी संख्या करने को कोई सामर्थ्य नहीं है। जब जय विजय द्वारपालों को शाप दिया था तब वे दोनों द्वितीय पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकशिप और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। जब इन्होंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने 12 रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई कश्यप ने विष्णु जी के ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वर से वो अवध हुआ। फिर अपने शोणिता नामक नगर में जाकर तीनों लोगों को वश में कर राज्य करने लगा। वो देवताओं तथा ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों को लोपक तथा ब्राह्मणों को पीड़क बड़ा पापी हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से द्रोह किया। तब एक संध्या समय सभा स्तंभ से क्रोध से भरकर नरसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट होकर और तत्क्षण संपूर्ण दैत्यों को मार डाला। यद्यपि हिरण्यकशिप ने उनसे कठिन युद्ध किया तथापि देवताओं के देखते देखते परमेश्वर नृसिंह ने उसे दहली पर से खींचकर अपनी गोद में डालकर अपने नखों से उसका शरीर फाड़ दिया। उसके मरने से संसार सुखी हो गया। देवता अब भी सुखी न हुए। प्रहलाद जी को और लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंह जी का क्रोध किसी भी प्रकार शांत ही न होता था। संसार व्याकुल हो रहा था। देवता को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नरसिंह जी की स्तुति की, जिससे कि प्रसन्न हो कृपा निधि नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को हृदय में लगाया और उनको क्रोध शांत हुआ। परंतु अब भी उनमें पूर्णतः शांत न आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी की शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नरसिंह भगवान की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्त वत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूँगा। वो सब देवता आनंद पूर्वक शिव जी को स्मरण करते हुए चले गए। 11वां अध्याय, शरभ अवतार। नंदीश्वर बोले, अब देवताओं से पार्थिव परमेश्वर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि भैरव बिना समय में ही देवताओं को नरसिंह जी ने इस प्रकार भय उत्पन्न हो रहा है, अतः नरसिंहाग्नि को अपने भैरव रूप से तथा शीघ्र शांति से शांत करो। परंतु जब न माने तब मेरे परम बार भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा ले गणाक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहाँ पहुँचे जहाँ नरसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बल युक्त होता है उसी प्रकार नरसिंह जी समझाते हुए वीरभद्र बोले, माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी
पूंछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था, फिर 12 रूप लेकर पृथ्वी का उद्धार कर अब नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप को मारा है। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों को उत्पन्न करता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरता हैं और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया था वो कार्य हो गया है। अब अपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। अब वीरभद्र इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत किटकिटाते हुए महाघोर कठिन वचनों में इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सब पैदा हुए हैं। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा आदि सब पैदा हुए हैं। सबका स्वामी मैं ही हूँ। तब विष्णु जी के इस अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ओठ कांपते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संहारता शिव जी को नहीं जानते? परंतु तुम्हें वो ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे संसार के निमित्त ही उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शक्ति से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु तुम न सृजन करता, न पोषण करता और न संहार करता हो। हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, अनेक अवतार लेते हो। अब तक भी तुम कर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी का अस्थि माला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया है और जो अब तक नहीं जन्मा है। आदि में स्तंभ पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की फैली है। उसी से तुम शक्तिमान हो और चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हर्षित न कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर गिर पड़ेगा। अब 12वां अध्याय, शर्भावतार वर्णन। सनत कुमार जी बोले, नंदीश्वर जी, इसके पश्चात क्या हुआ? नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध होकर उन पर झपटे। तो फिर आकाश में व्याप्त शिव जी का तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र जी ने नरसिंह को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गए। तब देवताओं और मुनीश्वरों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से गृहीत तथा परवश विष्णु का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांधकर मनोहर वचनों द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। नरसिंह शिव जी के पराजित हो आसक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर लिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराइए नहीं, इससे विष्णु की महत्ता कुछ न्यून न होगी। वो अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों से नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नरसिंह के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह के कर्मधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया। इस प्रकार 12 अध्याय का समापन हुआ। अब कल मिलेंगे आपको 13वें अध्याय में और उसके आगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।